हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों के बारे में। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बहुत सारी बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब को हमेशा अमेरिका के द्वारा एक स्पेशल ट्रीटमेंट ही मिलता है। आप अगर देखें, पिछला हिस्ट्री देखें तो 1990 में सऊदी के लिए बचाने के लिए जब गद्दाफी ने सऊदी के अटैक करने की कोशिश करी थी या सऊदी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अमेरिका वहाँ पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करता है। और डिप्लॉय नहीं करता, उसके साथ साथ वहाँ पे उनकी प्रॉपर फ्यूलिंग, अगर वो किसी वॉर में जा रहा है तो उनके विमानों को प्रॉपर फ्यूलिंग करता है। मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अमेरिका सऊदी को प्रोवाइड करता है। तो इसके पीछे, और कभी भी आप देखोगे को सऊदी को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट ही मिलता जा रहा है। तो इसके पीछे ऐसे क्या रीजंस हैं जो हमेशा सऊदी को स्पेशल ट्रीटमेंट ही अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि सऊदी में एक ऐसा क्या चीज़ है, जबकि सऊदी के पास में अगर ध्यान से देखो तो ना ही पानी है, ऑयल है। पर ऑयल तो वो अलग देशों के पास भी अवेलेबल है, लिबनान के पास भी अवेलेबल है, कुवैत के पास भी अवेलेबल है, और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के पास भी अवेलेबल है। तो फिर सऊदी के पास में ऐसा क्या है? अपने उसके पास देखोगे तो पावर वो खुद अमेरिका की यूज़ करता है। तो सऊदी का जो शाही परिवार है उसको अमेरिका इतनी प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? वो आज से ही नहीं, हमेशा से सऊदी के जो परिवार है उसको बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो यही जानने की हम इस वीडियो में आज की में कोशिश करेंगे कि आखिर सऊदी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत अगर ध्यान से देखें तो होती है 1940 के आसपास से। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, और हमें इस वीडियो मेहनत करने के साथ साथ हमें आपका एक प्यार चाहिए होता है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी में अगर वो बिजनेस से इंस्पायर्ड हैं तो इसको एंड कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को चालू करते हैं। तो 1940 में के आसपास हुआ ये था कि यूएस के पास जो डॉलर है उसके बचाने के लिए यूएस ने क्या किया कि अपना जो गोल्ड था, वो दुनिया का 70% गोल्ड यूएस के पास था। तो यूएस ने सभी देशों को ऑफर किया कि आप जो ट्रेड है वो डॉलर में कीजिए। आपको जब डॉलर में आप ट्रेड करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस में हम आपको इस इतने डॉलर के बदले में एक गोल्ड का देने का प्रॉमिस करते हैं। बट अब होता ये है कि 1970 आते आते यूएस जो होता है वो अपने गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा डॉलर को प्रिंट कर देता है। अब ये सभी चीज़ें जो और देश थे, जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी लोग देख रहे थे। और इन अब यूएस जो डॉलर प्रिंट करता है, जो यूएस के पास में गोल्ड का रिजर्व वैल्यू था वो था लगभग 10 बिलियन का। बट अगर अब यूएस क्या करता है, यहाँ पे जो डॉलर प्रिंट कर देता है वो 1970 तक, 1970 तक वो लगभग 50 से 60 बिलियन के डॉलर प्रिंट कर देता है। अब यहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि अब कुछ देश जो हैं वो इस बात से डर जाते हैं। उनको डॉलर पे जो ट्रस्ट है, अब डॉलर का बॉन्ड हुआ, ये सब कुछ चलता रहता है, तो वो ट्रस्ट टूट जाता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सब कुछ चलता रहा तो यूएस तो कंगाल हो जाएगा, और वो अपना जो पेमेंट का उसने प्रॉमिस किया था वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ देश मिलके, 2 और 3 मिलके वो प्लान करते हैं कि यूएस में जाओ और अपना गोल्ड, उसमें जो डॉलर है उसके बदले अपना गोल्ड ले लो। जो सबसे पहले वहां से निकाल लेगा तो उसके पास बच जाएगा। अब ये देख के यूएस डर गया। यूएस को पता थी कि अब जब कंट्री एक, अगर कोई कंट्री मतलब 8 डॉलर या 10 डॉलर के बराबर, बिलियन डॉलर के बराबर उसके पास में गोल्ड था, तो अगर वो उसको गोल्ड चुकाएगा, जबकि मार्केट में 50 से 60 बिलियन डॉलर का उसने गोल्ड के बराबर डॉलर छाप रखा है, तो अगर वो उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा तो यूएस कंगाल हो जाएगा।
तो यहीं से कहानी की स्टोरी होती है। तो यूएस जाता है सऊदी अरब के पास में। अब सऊदी अरब क्या करता है, उसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट मांगता है सैन्य का। मतलब जो सैन्य है, यूएस उसको कभी भी अनकंडीशनल सपोर्ट देगा। उसको जो भी मिलिट्री चाहिए, जो भी उसके अत्याधुनिक हथियार चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ सऊदी को यूएस प्रोवाइड करेगा। बट इसमें दिक्कत ये है कि जो सऊदी की तेल की कंपनियां हैं, वो पेमेंट जो करेंगी वो डॉलर में पेमेंट करेंगी। अब वो डॉलर में ही पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, और ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है पेमेंट, वो गेटवे जो होगा वो डॉलर में ही होगा। अब अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि अदर कंट्रीज भी तो थी। अदर कंट्रीज नो डाउट हैं, पर उस टाइम पे सऊदी सबका लीडर है। तो लीडर की बात हर किसी को माननी पड़ेगी। जो ओपेक है उसका लीडर था, तो उसकी बात सभी को माननी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब फॉलो करने के चक्कर में यूएस ने सीधा कन्विंस कर लिया सऊदी को। तो अदर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ये बात कहीं ना कहीं माननी ही पड़ेगी। इसीलिए सऊदी को और यूएस के बीच में एक हिस्टोरिकल डील साइन हो गई, और यूएस को बैंक करप्शन होने से बच गया। मतलब कुल मिला के यूएस ने उस टाइम पे 1971 में अपने आप को बचा लिया। अब इसके बाद में अदर जो कंट्रीज थी, जैसे तुम्हारा लेबनान हुआ, ये गद्दाफी भी आए, ये सब आए तो सही, पर इन्होंने क्या कोशिश करी कि रॉबिन हुड बनने की कोशिश करी। इन्होंने यूएस की कंपनियों को फायदा नहीं पहुंचाया, इन्होंने खुद उसका 100% रखने की कोशिश करी। जिसके बदले में उन्हें क्या हुआ, उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यूएस मिलिट्री आई वहां पे, और उनको उठा के ले गई, और उनको बुरी बुरी तरह से मारा और सब कुछ किया। बट उनका उनके पास तेल रिच वो भी है, बट वो उन्होंने यूएस की कंपनियों को सपोर्ट नहीं किया। यूएस मिलिट्री वहां पे आएगी और उनको बहुत बुरा हाल करेगी। जैसे अभी अभी ये यहाँ पे लेबनान या लीबिया में अभी इन्होंने किया था। रिसेंटली लेबनान में नहीं किया था, आई थिंक दूसरी कंट्री थी, जिसके प्रेसिडेंट को अभी ये ठाके ले गए थे घर से। तो ऐसा ही इन्होंने वहाँ पे भी गद्दाफी के साथ भी किया। उसको पहले उसके भ्रम फैलाया अपना, और उसके बाद में जनता में भ्रम फैलाया, उसके बाद में उनको ठोक दिया। कुल मिला के यूएस यही करता है, लॉबी में वो माहिर है। अब दिक्कत ये होती है कि सऊदी अभी जो यूएस है वो बहुत एक्टिवता दिखाता है अदर के मामले में। जैसे साउथ 9/11 का हमला हुआ, उसमें 9/11 के हमले में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे वो सऊदी से बिलोंग करते थे। पर सऊदी से बिलोंग करने के बावजूद सऊदी पे ना तो यूएस ने कोई बैन लगाया, ना ही कुछ भी किया, बट उसको एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट ही चलता रहा। बट अदर कोई जैसे हमला करता है, जैसे आप यूक्रेन और रूस का देख लो, तो उन्होंने रूस की संपत्ति जब्त कर ली। उनके बैंकों का जितना भी वहाँ पे पेमेंट रोक था, जितने भी बॉन्ड्स थे वो सब जब्त कर लिए। रूस का उन्होंने रोक दिया, पर सऊदी को उन्होंने कुछ भी टच नहीं किया। इसमें सबसे पहले जो रोल चलता है वो तेल कंपनी की जो लॉबिंग होती है, उनका रोल ज़्यादा चलता है। आप कभी भी देखोगे यूएस का प्रेसिडेंट तक उनके अगेंस्ट नहीं बोलता। अगर उसने कोशिश भी करी तो वो क्या करते हैं कि उसकी फंडिंग ही रोक देते हैं। सिंपल, वो उसकी फंडिंग रोक देंगे और उसको बाहर भगा देंगे, उसका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर देंगे। आज तक हुआ यही है कि जो भी इनकी फंडिंग होती है, कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, उसकी तेल कंपनियों का उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर उन्हें फ़ायदा मिलता है वहाँ से तो वो उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं मिलता तो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। वो उसमें मिलिट्री का भी यूज़ करती हैं, सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यूएस कंट्रोल मेनली जो कंट्रोल होता है वो लॉबी के थ्रू होता है, वो है जो तेल कंपनियों की लॉबिंग होती है। तो कुल मिला के वो बिजनेस के थ्रू डील होता है। अगर उन्हें फ़ायदा है तो वो यूज़ करेंगे, नहीं है तो वो उठा के बाहर फेंक देंगे उस प्रेसिडेंट को भी। इवन दो यूएस के प्रेसिडेंट की भी इतनी पावर नहीं होती वो उनको मना कर पाए। इस सेम केस में अभी ट्रम्प के केस में भी यही हमें देखने को मिल रहा है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, बट ऑयल जो कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते, और जो वो बोलती हैं वो सिंपल वो फॉलो कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेसी है नहीं, सिंपल एक बिजनेस है। और यही बिजनेस हमें जाके आगे देखने को मिलता है। अभी जैसे रिसेंटली अगर हम देखें, जो एनआईए ने आज कुछ गिरफ्तारियां करी हैं, वो भी उसमें क्या कर रहे थे ये लोग, आके इंडिया में म्यांमार जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे एडवांस वॉर का उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनका टारगेट इंडियन आर्मी है। अभी फिलहाल तो एनआईए ने गिरफ्तारी कर ली है, और जो उन पे होने वाला है अब वो इंडियन आर्मी या हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां वो करेंगे। और अभी इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि जो यूएस ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें जो सीधा सीधा बोला गया है कि आप रो को बैन कर दीजिए। जो ट्रम्प को उन्होंने रिकमेंडेशन की है, आप रो को बैन कीजिए, क्योंकि रो बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। तो उसने सिंपल बैन डिमांड करी है कि आप रो को बैन कीजिए। इसके अलावा उन्होंने सिंपल ये भी डिमांड करी है कि आप आरएसएस को भी बैन कीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इंडिया की सिक्योरिटीज़ के लिए। तो देखते हैं आगे क्या आगे क्या होता है। पर ये जियोपॉलिटिकल जो गेम चलता है वो बहुत गंदा चलता है, और उससे हम यहाँ से देख सकते हैं कि अपने देश को कैसे सुरक्षित करें। क्योंकि वहाँ तो गेम चल रहा है, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। कब अभी यहाँ पर हमारा फायदा क्या है कि हमारे देश की गवर्नमेंट वो कब तक उनके फायदे की तरफ से काम करती रहती है, तो उन्हें जब तक ठीक लगेगा, जब तक उन्हें जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हमें भी तो कहीं ना कहीं अपने देश को बचा के रखना है। तो वो कहीं ना कहीं बाहर कर देंगे, और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, या कुछ भी जो उनके वो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ट्राई करते हैं। तो इस वीडियो से मकसद मेन यही था कि कैसे हम अपने देश को सुरक्षित करें, अपना आप को सुरक्षित करें, और यूएस को कहीं ना कहीं ध्यान रखें कि वो जो चाइना है या फिर पाकिस्तान है, इनसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन हो सकता है, और उससे हम अपना आप को कैसे सुरक्षित करें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।